गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैथ का 10 क्वेश्चन का सीरीज जो 30 सेकेंड वाला लेकर आता हूं वो फिर से लेकर आया हूं। आपको अपने कॉपी और कलम को खोल लेना है और लगातार प्रैक्टिस करते हुए अपने मैथ को मजबूत करना है। चलिए चलता हूं, ये टाइमर लगा देता हूं। तीस सेकेंड का टाइमर। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट बनाइएगा। 30 सेकेंड। चलिए देखिए, बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 0.646 है। यदि उनमें से एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल एक संख्या दिया हुआ 1.7 इंटू एक संख्या मान लीजिए x है बराबर 0.646 या x बराबर 0.646 बटा 1.7। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 आएगा और ये दशमलव हटेगा तो नीचे 3 ठो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 17 तिया 51। ठीक है, बचा कितना 13, 17 अठे 136। ठीक ना, ये x बराबर ये दो अंक बाद दशमलव यानी 0.38। ये क्या आ गया दूसरी संख्या, तो 0.38 तीसरा वाला ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, बनाइएगा फटाक से, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, तो 78% बराबर 58.5, तो पूछ रहा है 100% बराबर 58.5 बटा 78 और गुना 100। ये दशमलव हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो काट दीजिए। ठीक है, ये आपको 3 से कट जाएगा या 5 से भी उधर काट सकते थे। 3 दूनी 6 और 3 छक 18। ठीक है, 3 से काटिएगा तो 3 एका 3, 3 नमा 27 और 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ फिर आप काट लीजिए 13 दूनी 26, 13 एका 13, बचा कितना 6, 13 पचे 65, 2 पचे 10, 15 पचे कितना 75। यही क्या हो गया आंसर। ठीक, पहला वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बनाइएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, तो बहुभुज में जब भी विकर्णों की संख्या बोलेगा, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा
n इंटू एन माइनस 3/2। n कितना है 27 गुना 27 में से 3 घटा दीजिए तो 27 माइनस 3, यहाँ एक स्टेप लिख देते हैं /2। तो 27 गुना 27 माइनस 3 24/2। 2 से कितना 12, ठीक है। 12 सत्ते 84 के 4 8, 12 दूनी 24 और 8 कितना हो गया 32। तो कितना 324, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फॉर्मूला ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा फटाक से। देखिए 8% साधारण मासिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 रुपये हो जाती है, मूल राशि कितनी है, ठीक है। तो देखिए 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज 8×5 = 40%, लेकिन हो जाती है मतलब 100% पैसा इन्वेस्ट किए थे वो बैंक में डाले थे या कहीं भी, और 40% इंटरेस्ट मिला, यानी टोटल हो गया 140% का मान कितना दिया हुआ 385। तो बोला मूल राशि कितनी थी, तो मूल राशि जो भी होती है वो 100%, तो 100% बराबर 385/140 और गुना 100। ये 0 0 कट गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ठीक है। और यहाँ भी 7 पचे 35, ठीक ना। 2 से 2 पचे 10, ठीक है। 50 25 के 5 2, 50 25 और 2 27, 275, यानी 275 रुपए क्या थी मूल राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाइए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 महीना में 120 आदमी का जरूरत, तो 4 माह में कंप्लीट करना है तो 100 आदमी का जरूरत, 4 तिया 12, 3 6 18, 180 आदमी चाहिए, ठीक। 180 आदमी चाहिए 4 महीना के लिए खत्म करने के लिए, लेकिन बोला उसे कितने और आदमियों काम पर लगाएंगे। तो 120 तो पहले से काम पे लगे थे, ठीक है। तो और कितने चाहिए, एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तो एक्स्ट्रा 60 आदमी चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा आंसर 60, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट बनाते जाइएगा। चलिए देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3 5 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब गुणनफल बोल रहा है तो जरूर x मानिएगा, x नहीं मानिएगा तो गलती होगा। 3x गुना 5x गुना 2x बराबर 10,290, ठीक है। यहां पे काट लीजिए, किसी भी संख्या से 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, ठीक ना। 50 25 और 5 8 40, ठीक ना। 8 2 10 5 15, 3 से काट लीजिए, 3 6 18, ठीक है। 3 8 24
और 3 छक 18, 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी एक्स क्यू बराबर 343, तो एक्स बराबर क्यूब रूट 343, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सा है 5x है, इसलिए 5x, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 7, 5 सते 35, आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम हलवा हलवा सीरीज है क्वेश्चन का, बनाइए। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 360 में बेचता तो 10% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। उसको चाहिए क्या, लाभ, यानी प्रेजेंट में लाभ चाहिए, तो 360 कितना प्रतिशत लाभ चाहिए 30%, तो ऊपर में 130, और हुआ क्या था 10% हानि, तो नीचे में 90, 100 में 10 घटा के जो हुआ था नीचे और जो होना है वो ऊपर, यानी वर्तमान को ऊपर रखना और भविष्य भूतकाल को नीचे। भूत ऐसे भी नीचे हो जाता पाताल में, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, 9 चौके 36, 13 चौके 52, कितना हो गया 520, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, नेक्स्ट बनाइएगा। चलिए देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में, इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो अम्ल कितना है 3x और अल्कोहल कितना है 2x। 10 लीटर अल्कोहल मिलाते हैं तो 10 लीटर मिला दीजिए प्लस 10 बराबर कितना 3/5 हो जाता है। 5 तिया 15x बराबर 3 दूनी 6x प्लस 30, ये कट जाएगा, यहाँ 6 इधर जाएगा तो 9x बराबर 30, ठीक है ना, या x बराबर 30/9, 3 तिया 9 और 3 दहिया 10/3। तो बोल रहा है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो अम्ल मूल मिश्रण में कितनी थी 3x थी, ठीक है, इसलिए 3x बराबर 3 गुना 10/3, तो 3 कट गया तो कितना 10 लीटर हो गया आंसर, यानी अम्ल कितना 10 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है 7, ठीक, बनाइए। कैलकुलेटर कहाँ चली, और नीचे आई। देखिए समझिएगा, बोला 250 से 10,000 तक, ये गलती से मिस्टेक से ऑप्शन उस हिसाब से है नहीं, लेकिन बता रहे इसी पे, तक कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 से पूर्ण विभाज्य हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन था 250 से 1000 तक, ठीक है, गलती से यहाँ 0 बढ़ गया, वहां 7 छूट गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए फिर भी 10,000 भी रहेगा तो उसको भी बताते हैं बनाना कैसे, ठीक है। 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे, यानी 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए, यानी तीनों से विभाज्य, यानी तीनों का एलसीएम, तो 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे, ये तीनों किसी एक कॉमन संख्या से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। तो 6 पचे 30 गुना 7, तो 7 या 21 कितना 210, ये क्या है एलसीएम।
एलसीएम 210 आया, यानी हम 250 से लेके 1000 तक में इसका अंतर प्राप्त करेंगे तो कितना आ जाएगा 750, और इस 750 को 210 से भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा 3 बार, 21 दिया 63, 630, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, दूसरा हिसाब ये कि देखिए 210 एका 210 होता है, ठीक, और 210 दूनी 420 होता है, 210 दिया 630 होता है, और 210 चौके कितना होता है 840 होता है, और 210 पचे कितना होता है 1050। ठीक है, तो देखिए यहां क्या हो रहा है, हमको चाहिए 250 से 1000 तक, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, और 1050 होगा, नहीं होगा, यानी कितना 3 संख्या, कितना 3 बोल रहा है, कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर 250 से 10,000 तक रहता तो कैसे बनाते, उसको समझिए। यानी 250 से 10,000 तक रहता तो भी एलसीएम जो हम लोग का 210 आया था, वो 210 तो एलसीएम है ही। ठीक है, अब 250 को भाग देते कितना से, 210 से, एका 210। ठीक, अब 10,000 को भाग देते कितना से, 210 से, कितना बार जाएगा, 21 चौके 84, 840, ये 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 0। ठीक ना, अब देखिए तो 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 7 0, 7 एका 7 और 7 दूनी 14, 1470, यानी 47 बार भाग जा रहा है, और इधर एक बार नहीं था पीछे का। ठीक ना, तो इस 47 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 46, यानी कितना आंसर आ जाता 46। इसके हिसाब से अगर 10,000 रहता तब। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, उसको भी वैसे बना सकते थे हम लोग, एक यहां निकालते और 1000 जो था उसको भी भाग देते 210 से, तो कितना बार जाता, 4 बार। ठीक है, और 4 बार जाता तो 4 माइनस 1 करते, 4 माइनस 1 तो 3, इस प्रोसेस से भी 3। ठीक है, तो बहुत तरीका है। ठीक है, और यही सबसे इजी तरीका है, आराम से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए देखिए, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी, 6% नमक पाया जाता है। देखिए तो 6% नमक पाया जाता है, यानी 8 लीटर का 6% कितना हो जाएगा, 8 छक 48। ठीक है, 0.48 ग्राम, चाहे कुछ भी, नमक ग्राम में मानिए चाहे किसी में भी। ठीक है, तो 0.48 ये हुआ यूनिट। ठीक है, अब देखिए मूल घोल में नमक की मात्रा, तो नमक तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि उड़ा तो पानी है, 10 लीटर टोटल रहेगा, नमक तो 0.4 रहेगा। 10 लीटर में 0.4 कितना प्रतिशत है, उसके लिए 100, ये पॉइंट हटेगा, यहां भी क्या आ जाएगा 100। ठीक, ये 00 हट गया तो 4.8%, यानी 10 लीटर में वही 6% कितना प्रतिशत के बराबर हो गया, 4.8% के बराबर हो गया। बस आज इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, कभी टफ क्वेश्चन, कभी मीडियम, कभी इजी, हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को हमेशा इजी समझ के अपने आप में घमंड नहीं रखना है कि हमको सारा क्वेश्चन आता है। उसी इजी क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपका गलती हो जाता है और 1-2 नंबर के लिए सिलेक्शन
छूट जाता है। इसलिए मेहनत लगातार करते रहिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए थोड़े थोड़े पढ़ाई करके ही आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। धन्यवाद।